हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उमेश चंद पचौरी आज आपके समक्ष दंगल 14 जिसका सॉल्यूशन है जो कि 21 अप्रैल 2025 को हुआ है, जिसमें सेट ए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इन ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्जन ऑफ पैप टू पायरुवेट, जब पैप से पायरुवेट बनता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एटीपी बनती है, और एटीपी बनती है तो कौन सी प्रोसेस हो गई? ये हो गई एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे एटीपी बन रहा है तो एनर्जी बन रही है। ओके, नेक्स्ट चलें। इनको स्टेटमेंट पढ़ना है तो करेक्ट स्टेटमेंट देखने कौन कौन से हैं। ठीक है, तो साइमोज में मैन एक्स से टर्मिनेट होता है, बिल्कुल सही है। बैचिपिटल सक्सेशन होता है, ये भी ठीक है। ओके, इसमें इसके अलावा क्या है? इन गोल्डमोर बीन जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। फ्लावर गुआवा, मार्जिन जो है गुआवा में क्या होता है, कैसे एपिगैनस फ्लावर होता है तो ऊपर मार्जिन क्लोज हो जाता है, वहां से आपके डिफरेंट फ्लावर पार्ट्स हैं वो निकल जाते हैं, तो ये भी ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है आपका? ब्रेक्ट आर रिड्यूस लीव्स फाउंड इन बेस ऑफ पेट्यूल नहीं है, बेस ऑफ द लीफ है ना। लीफ बेस के नीचे होते हैं, इसलिए ये पेट्यूल की वजह से गलत हो गया है ना। तो फ्लावरिंग आप पेरिगैनस से चाइना रोज, पेरिगैनस नहीं होते, हाइपोगैनस होते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। गलत कौन से हो गया आपके? डी और ई। इन प्लम ओवरी सेट टू बी हाफ इंफीरियर, ये ठीक है। तो गलत कौन से हो गए? डी और ई गलत हो गए। अब डी जहां देख लो कहाँ पे है, डी देखो तीनों में है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? ए, बी, सी एंड एफ ओनली। ओके, नेक्स्ट हम चले। एपोकार्पस कंडीशन कहाँ होती है? एपो मतलब होता है फ्री, एपो मतलब क्या होता है? फ्री कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या कार्पल फ्री, यानी कि ए का क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, ए का 4 ऐसे करना है। सी का सिंपल सा है, तो ए का 4 2 में दे रखा है। अब बी का देख लेते हैं। बी का मोनोडेल्फस, यानी सिंगल बंडल बनाएंगे। कितने बनाएंगे? सिंगल बंडल। देखो ये है ना, तो 1 कहाँ लिखा है? बी का 1, इसका आंसर 3rd। ओके, नेक्स्ट आप चलें। बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, इसको क्यों बनाया गया था? जिससे कि क्या हो? सीधा क्वेश्चन है ना, कॉटन बॉल वर्म इंसेक्ट से इसकी रक्षा कर सके। ओके, नेक्स्ट चलें। आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर सेकंड ग्रुप। ओके, पवित्र उपवन कहाँ पर है? देख, तो अरावली हिल्स राजस्थान में है, चंदा बस्तर एमपी, ठीक है, ये नहीं है, सेंचुरी है। खासी जनती की पढ़ाई हिमालय, 3 हो गए। ए बी डी, ए बी डी कहाँ लिखा है? ए बी और डी, 3rd आंसर आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि नॉट अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, यानी सिंपल पूछ रहे हैं कौन सा है, तो ये सब ये सिंपल पॉलीसेकेराइड है, लेकिन ये उसके लिए बोला मोनोसेकेराइड कौन सा है। ओके, इस तरीके से। स्टेम और द मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स, इनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर। ओके, स्टिल्ट रूट होती हैं जो उसको सपोर्ट देती हैं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम हम जब देखते हैं तो क्या करते हैं? तो इंटरनल टिश्यूज ऑर्गेनाइज अरेंज द फार्म। अब इसमें देखते हैं, सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, कौन सी होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद होती है हाइपोडर्मिस, कौन सी होती है? हाइपोडर्मिस। तो ये कह रहे हैं हाइपोडर्मिस। ओके, तो कह रहे हैं नीचे से बाहर की तरफ जाना है, तो बाहर सबसे बाहर कौन सा होगा? एपिडर्मिस। इसी से ही आंसर आपका आ जाएगा। तो सबसे बाहर कौन सी होगी? एपिडर्मिस। तो ई कहाँ लिखा है इसमें? देखो, तो सिंपल सीक्वेंस है। ठीक है, Which of the following techniques was used to elucidate the double X? इसके लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा लिया था, है ना, उसके थ्रू हुआ था। दोनों ही है, एक्सरे डिफ्रैक्शन भी है और अरविंद चारगाफ, दोनों के माध्यम से इन्होंने जो है वो दिया था, तो इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा आ जाएगा। ठीक है, अब तो पूछ रहा है कि नॉन सिस्टर कौन से हैं, तो ये आपस में सिस्टर हैं दोनों, ये भी आपस में दोनों सिस्टर हैं। ओके, लेकिन ये जो है ना, ये डी वाला, ये नॉन सिस्टर है, तो डी आंसर आ जाएगा आपका। ओके, मैच द फॉलोइंग फर्स्ट एंड सेकंड लिस्ट, इसको मैचिंग करनी है। तो रुबिस्को क्या है? रुबिस्को आपका C3 पाथवे में, C4 पाथवे में होता है। पैपकेज होता है C4 पाथवे में। ओके, रुबिस्को है C3 पाथवे में। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका लिंक रिएक्शन में है। ठीक है, और ये हो गया डी का 3rd पास। ठीक है, तो आपका डी का 3rd देख लो कहाँ? डी का 3rd एक ही में लिखे, देखो आ गया ना, आंसर सेकंड आ जाएगा आपका। ओके, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है इनको लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये इनको हटा दिया गया क्योंकि सोयाबीन खेती करनी थी और इनको ग्रासलैंड के लिए, ये ठीक है। मैनी स्पीसीज एक्सटेंशन ऑफ द 500 ईयर्स, टिलर सी काउ, ये सब हट गई किसकी? बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी अति दोहन कर लिया, उस चक्कर में ये गायब हो गई। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट आपका ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सा आ जाएगा? 3rd। नेक्स्ट चले। ईच ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप, क्या बोलते हैं उसको? इन्वेलप जो है उसको क्या बोलते हैं? इनको कहते हैं इंटेगुमेंट, त्यावरण।
सीक्रेशन प्रोसेस बैक्टीरिया फैसिलिटेटेड बाय, सीक्रेशन की बात करते हैं तो देखो बैक्टीरिया में ये तो होते नहीं है, तो कौन सा आ जाएगा फिर, मीजोसोम। कौन सा आंसर आ जाएगा, मीजोसोम। ओके डन। नेक्स्ट आपका है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, देखना है कि कौन कौन से हैं। तो इसमें ये कि प्लांट्स में सुक्रोज होता है जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बाय एंजाइम इन्वर्टेज, कुछ सही बात है, ठीक है, ये सही है। ग्लाइकोलाइसिस एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस 2 स्टेप, फर्स्ट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड, इसमें एनर्जी यील्ड नहीं होती, निकलती नहीं है, इसमें एनर्जी क्या होता है यहाँ पे, यूज्ड होती है। तो आपका ये आपका गलत हो गया है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पायरुवेट की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये ठीक है आपका, ठीक है। PGL रिड्यूस्ड विथ इनऑर्गेनिक फास्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू BPGA, इसमें रिडक्शन नहीं होता, ऑक्सीडेशन होता है। PGL का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड की बात कर रहे थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी गलत इसलिए हो गया थोड़ा, फर्स्ट वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये क्रैफ साइकिल में एंट्री नहीं करते, इसलिए ये भी कैसा हो गया, गलत। तो आपका आंसर सही कौन सा जाएगा, आपका थर्ड। ओके थर्ड आंसर है, क्योंकि क्रैफ साइकिल लिखा है, वो एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस में एंट्री करते हैं, ना कि क्रैफ साइकिल में। ओके अमीनो एसिड जिसमें कि दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप भी है, ठीक है, और अमीनो ग्रुप भी है, तो इसमें कौन सा अमीनो एसिड पूछ रहे सिंबल सा, तो यही अमीनो एसिड है, कौन सा है, ग्लाइसिन। ओके नेक्स्ट आपका है कि इनको स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की। ओके तो इसमें क्या है, वन कोडन स्पेसिफिक वन अमीनो एसिड, एक कोडन के लिए एक अमीनो एसिड है, इसे कहते हैं नॉन एम्बिग्यूअस, यानी कोई असंदिग्ध है, कोई संदेह नहीं है, जो जिसका कोडन है उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। ओके तीसरा है क्या, कोडन mRNA रीड, इसको पोलरिटी करते हैं ना, वन पोल से अनदर पोल की तरफ, तो पोलरिटी आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। डीजेनरेसी क्या होती है कि एक अमीनो एसिड कई सारे कोडन द्वारा कोडेड होता है, उसे कहते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। अब इसमें करेक्ट सीक्वेंस देखना है, तो सबसे पहले क्या PS2 आता है, ठीक है, PS2 आता है, प्लास्टोक्विनोन आएगा, साइटोक्रोम आया, PS1 फेराडॉक्सिन, ये आपका सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है सिंथेसिस ओटीपी लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इस प्रोसेस को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कैसे पढ़ते हैं, कैसे एटीपी बनता है, ये पीटर मिशेल ने कंसेप्ट दिया था, कैसे एटीपी बनता है उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट वन। करेक्ट कैसे करेंगे, ब्राउन एलगी और दोनों के लिए करेक्ट होना चाहिए, है ना। सेलुलोज सेल वॉल ये सही है, दोनों में सेलुलोज, यूनिसेलुलर नो मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी ये गलत हो गया, है ना। ऑल द यूज्ड फूड सप्लीमेंट स्पेस ये भी गलत हो गया। सर्टेन फॉर्म ये ठीक है, तो कौन सा हो गया, ए और डी ठीक है। ए और डी कहाँ लिखा है, ए और डी थर्ड में लिखा हुआ है। 2 DNA सीक्वेंस वर प्रिपेयर्ड करस्पॉन्डिंग टू A and B चेन हीमोसिन, ठीक है। लेकिन ये देखो एग्रोबैक्टीरियम नहीं डाला था, कहाँ डाला था, इकोलाई में, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट, ये ठीक है, ह्यूमन इंस्टीट्यूट बनाया था, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो कौन सा हो गया, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सिलेक्टिव मार्कर, कौन सा सिलेक्टिव मार्कर नहीं है, मेटाफॉर्मिन नहीं पढ़ा होगा आपने, क्लोरोमेथाइल टेट्रासाइक्लिन एम्फी सब होते हैं, लेकिन मेटाफॉर्मिन नहीं है, ठीक है। अब आ गया बुलिफॉर्म सेल, बुलिफॉर्म सेल जो होती है वो ग्रास में होती है, एडेक्सल सरफेस पे होती है, ये देखिए, सेकंड आपका आंसर हो गया। फॉलोइंग करेक्ट नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ, कौन सा उन्होंने नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं था, किस संदर्भ में, ग्रिफिथ संदर्भ में। ग्रिफिथ ने क्या किया था, बाकी ठीक था, इन्होंने एस के हीट किया था आर, लेकिन इसमें जिंदा नहीं रहा था, यहाँ पर वो डेड हो गया था, यहाँ पर क्या हो गया था, वो डाई। ओके तो ये आपका आंसर नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके चूहा जीवित नहीं रहता, मृत हो जाता है, ये कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इसके बाद ये आप बता रहे हैं क्या है, ये तो यहाँ पे आपका मियोसिस हो रही है, जैसे 1 से 4 ये बन रहे हैं मेगास्पोर, इसे कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, इसे बोलते हैं फीमेल गैमीट या मेगा, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस मियोसिस हो रहा है, फिर माइटोसिस होता है जिससे कि मेगा गैमीट हो, मेगा गैमीट मतलब एग की बात कर रहे हैं, कैसे एम्ब्रियो एग बनेगा, कैसे एग बनेगा, माइटोसिस के थ्रू। ओके इसमें पूछ रहे हैं कि फंजाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, एसेक्सुअली का मतलब ये है कोनिडिया के द्वारा, कोनिडिया 2 जगह बनते हैं आपका, एक तो डिटरमाइसिटीज में और एक एस्कोमाइसिटीज में, है ना। तो मेंबर देखने हैं उनको, तो सिंपल सा है, ट्राइकोडर्मा है, ठीक है, ट्राइकम है, अल्टरनेरिया है और एक ट्राइकोफाइटोन है। ओके ट्राइकोफाइटोन 4 हो गए। इसमें ट्रू एंड फॉल्स देखना है कौन सा है, ये पहला सही है, ऑल प्रोटोजन हेटेरोटॉप्स होते हैं, ठीक है। मैरिन फॉर्म एमीबॉइड ये भी ठीक है, सिलिका। मेंबर ऑफ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजन्स दे आर लिविंग, लिविंग तो होते हैं लेकिन स्पोरोफिटिक नहीं होते, गलत हो गया भाई।
सिलेट प्रोटोजन आर एक्वाटिक, ठीक है, ये सही है। इसमें ये वाला फॉल्स हो गया, बाकी ट्रू है, ठीक है। ट्रू ट्रू फॉल्स, देखो ये कौन सा हो गया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स नहीं, ये वाला पहला हो जाएगा। पहला क्या लिखा है, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। इसमें पूछ रहे हैं बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या करेक्ट है। ये कह रहे हैं कि पूरे सिस्टम को आपको अगर कंजर्व करना है, सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए एक्सिटो नहीं है, इंसिटो होगा। तो ये यहाँ से गलत होगा, ओके। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इंसिटो, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ये मेघालय सेकेंड ग्रुप्स आर लास्ट रिफ्यूज, ये ठीक है, ये भी सही है। जिम पहला जो नेशनल पार्क था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। इसके बाद ऑल प्लांट्स जो एक्सटेंट हो रहे हैं वो उन्हें कहाँ रखते हैं, बॉटेनिकल गार्डन रखेंगे, ना कि जूलॉजिकल पार्क। पहले बात तो ऑल प्लांट्स नहीं रखेंगे, कहाँ पे, जो इंडेंजर्ड प्लांट है, ये लग रहा है खतरे में है, तो उनको लेके आ जाते हैं, वो भी कहाँ रखते हैं, बॉटेनिकल गार्डन में, ना कि जूलॉजिकल पार्क, ओके। तो ये हो गया आपका गलत। तो कितने सही हो गए, बी और सी, ठीक है, बी और सी सही है। बी सी कहाँ लिखा है, देखो सेकंड पे लिखा है। नेक्स्ट आपका है फर्स्ट सबस्ट्रेट इंटर, जैसे एंट्री की बात करते हैं तो जैसे ओए तो पहले से रहता है ना, तो एंट्री करते हैं, किसकी करते हैं अपन, एस्टाइल कोएंजाइम एक ही। हालांकि थोड़ा सा ये भी है कि सबस्ट्रेट दोनों ही करेंगे, एंट्री की बात कर रहे हैं क्योंकि वो तो पहले से है एंट्री। लेकिन फर्स्ट मेंबर अगर आता है एनसीईआरटी लाइन है तो वो ओए है, ओके। तो उसमें एस्टाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 2C, एंजाइम ये लगेगा, ठीक है। ये हो गया। सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए प्रिंटिंग पहले डीएनए आइसोलेशन करेंगे, कटिंग करते हैं आरई से, फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, यही सब सिस्टम है। तो सबसे पहले आइसोलेशन, देन कटिंग, देन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग एंड देन ऑटो रेडियोग्राफी, इस तरीके से होगा, ठीक है। जो लास्ट स्टेट दैट टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, ये गॉस ने कहा था कि एक को वहां से हटना ही पड़ेगा जो इंफीरियर होगी, जो घटिया होगी, ओके। तो ये आपका गॉस का प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल है, गॉस का, ओके, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसमें देखना हाउ मेनी अमीनो एसिड विल बी कोडेड। अमीनो एसिड कितने कोडेड आएंगे, देखो 1, 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे अब ये आ गया है स्टॉप कोडॉन, इसके आगे अब चेन आगे नहीं बढ़ेगी। कितने होगा, 1, 2, 3 अमीनो एसिड जो है कोड हो जाएंगे, उसके बाद चेन स्टॉप हो जाएगी क्योंकि वहां टर्मिनेशन कोडॉन आ चुका है। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए, ओके। ये क्या है, तो इसमें सिंपल सा है, ये पहला ठीक है। ये देखो 30% नहीं है, कितना एरिया कवर किया हुआ है, लेस देन 2%, कितना है, लेस देन 2% एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है, तो ये गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सेकंड। नेक्स्ट चले, सी फूड साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है। हम जानते हैं कि पहला आपका होता है कि मीजोफिल सेल होती है, मीजोफिल सेल, ओके। नीचे होती है बंडल शीथ सेल, कौन सी होती है नीचे, बंडल शीथ सेल। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि C4 यही होता है, यहीं पे आपका डीकार्बोक्सिलेशन CO2 बन जाता है और यहाँ पे C3। तो ये कहाँ हो रहा है, बंडल शीथ सेल में, कहाँ हो रहा है, बंडल शीथ सेल में, ओके। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू द मेंशन रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ हार्मोन मैक्सिमम फंक्शन आर शोन बाय। सबसे ज्यादा फंक्शन फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन करता है, सीड जर्मिनेशन करता तो है लेकिन पीनट में केवल, किसके लिए, पीनट समझ रहे हो, मूंगफली वाली में। डिफरेंशिएशन क्लोरोप्लास्ट ये नहीं करता मैक्सिमम। फीमेल फ्लावर कुकुम्बर ये ठीक है, ये ठीक है। डिलेन सेनेसेंस ये नहीं करता। एंड देन पिट्योल इलोंगेशन डीप ये कर देता है। फ्लावरिंग इन मेमोरी ये भी कर लेता है। कितने हो गए भाई, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो किसके थ्रू, सबसे ज्यादा किसके थ्रू हो रहा है, C2H4 यानी इथाइलिन के थ्रू। एक्सारजाइलम जो है रूट में होता है, बिल्कुल होता है। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी, बिल्कुल सही बात है। फाउंड इन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी में नहीं होता, प्राइमरी में होता है, ठीक है। ऑकर्स इन रेडियल वेस्कुलर, बिल्कुल सही बात है, रूट में रेडियल होते हैं। तो कितने सही हो गए आपके, A, B और D। ABD मतलब 3 सही हो गए। 3 कहाँ लिखा है, देखो 3 कहाँ लिखा है, 4 पे। C गलत हो गया। ये सिंपल था। लैग जेड जीन क्या करता है, लैग जेड जीन जो है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। लैग बाई क्या करता है, परमीज को। लैग ए क्या करता है, बस सिंपल से मैचिंग करनी, खत्म, ठीक है। हाउ मेनी न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के लिए क्या होता है कि यहाँ पे दो होते हैं पोलर न्यूक्लियाई और प्लस एक ये होता है मेल गैमीट। कितने न्यूक्लियस हो गए, 3 न्यूक्लियस हो गए। 3 कहाँ लिखा है, 3 पे लिखा है, ठीक है, न्यूक्लियस। जियोमेट्रिकल ग्रोथ में क्या होता है ये सभी सेल डिवाइड होती है, दे दनादन, बिल्कुल सही बात है। इनिशियली ग्रोथ कैसी होती है, स्लो
फिर रैपिडली, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, अब इसमें भी एक्सपोनेंशियल आता है ना पार्ट, एक नहीं आता इस तरीके से, ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे। तो ये वाला पार्ट कौन सा एक्सपोनेंशियल है, इसके लिए फार्मूला ये लगता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, तीनों सही है, ABC करेक्ट। अब मार्क द इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या गलत है। ऐसा है, नंबर का जो रहता है ना ऑलवेज अपराइट, अपराइट नहीं होगा, क्योंकि नंबर तो ट्री का एक ही है, ट्री तो एक ही है, उसमें बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी हैं या पैरासाइट बैठे हैं, बहुत सारे पैरासाइट बैठे हैं, तो कैसा आएगा ये तो इन्वर्टेड हो गया, एक्सपेंडल होगा, ऑलवेज अपराइट नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट चले, रीड द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखना है क्या देखना है इसमें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्लांट कैप्चर करते हैं 1 से लेके 5%, ठीक है, सही है। इंसिडेंट लाइट का 1 to 5 होता है और PAR का 2 to 10% होता है, PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिवली रेडिएशन, ओके। इसके अलावा एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप्ड बाय परमानेंटली, ये भी ठीक है। द एनर्जी प्रोसेस ऑटोट्रॉप्स, हर्बीवोर से आती है, हर्बीवोर से फिर बैक आती है, ये गलत हो गया भाई। कभी भी एनर्जी ना यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, तो वापस लौट के ऑटोट्रॉप्स पे नहीं आएगी, तो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, यही इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब बाकी ठीक है, ठीक है। देखिए फूड तो अपन यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म में रहते हैं, कंसंट्रेटेड होता है, हीट डेसिपेट होती है, ओके। ये आ गया, ये क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम में आप देख रहे हैं कि एक क्रोमोजोम में कितने सेंट्रोमियर होते हैं, एक ही क्रोमोजोम है पूरा, तो एक में एक सेंट्रोमियर होगा, दो ये काइनेटोकोर है, ये दो कितने काइनेटोकोर, आर्म कितनी है 1 2 3 4, 4 आर्म है। सेकेंड आंसर। ये पूछ रहे हैं पैराइटल, पैराइटल मतलब होता है जो पेरीफेरी पे लगे हो, पेरीफेरी में देखो ये लगे हुए हैं, ऑब्वियस लगे ना, ये मस्टर्ड में होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। बैक्टीरिया में डीएनए है, तो सिंपल सा वैसे मान लो कि ये डीएनए है ना, N40 नॉर्मल है, फिर हम डाल दिए N15 में, यानी हैवी वाले में, तो ये नॉर्मल अलग होंगे, फिर जो एक ऐसे बना देते हैं, ऐसे ना स्टार लगा देते हैं, स्टार मतलब हैवी वाला है N15, फिर N14 डाल दिया, इसको कहाँ डाला अभी N15 में, फिर कहाँ डाल दिया N14 में, तो फिर N14 डालेंगे तो ये अलग अलग होंगे ऐसे करके, नहीं बिल्कुल होंगे अलग अलग, बस ये दोनों अलग अलग हो गए। अब नए बनेंगे N14 के हिसाब से बनेंगे ऐसे। तो इसमें हाइब्रिड कितने हैं, देखो हाइब्रिड एक और दो हाइब्रिड है, 2 लाइट है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं लाइट कितने हैं, हाइब्रिड कितने हैं, हैवी तो 0 है, ये आपका आ गया 50% लाइट 50%, ठीक है, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एस्पेरागिस क्या करता है, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन, एसिड ऑफ एसिटाइल, सिंपल सा एसिटिक एसिड, ओके। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटारिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, डी का 1 लिख लो, ए का 4 कर लो, ए का 4 कहाँ है, देखो 2 में है, बी का देख लो, बी का आपका 3rd है, बी का 3rd कहाँ, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। मैचिंग सिंपल। अब इसमें बड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि बीओडी कैसे निकालते हैं, कितना ऑर्डिंग मैटर उसमें है ना, तो लिख करते क्या है, 1 लीटर पानी में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है उससे निकाल लेते हैं, है ना, कितना ऑक्सीजन खपत हो रही है, इसके आगे इसको बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो किस पे डिपेंड करता है, कितना ऑक्सीजन उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एमेंसिलिज में क्या होता है, -0 होता है। एमेंसिलिज में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया है, दूसरे बैक्टीरिया, ये क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बैक्टीरिया मर जाएगा, तो इसको ना तो कोई फायदा ना घाटा, इसको क्या होगा ना कोई, ये तो माइनस में रहेगा और ये 0 चला गया, इसकी जान चलेगी ना, ये तो मर गया। इसमें -0 होता है एमेंसिलिज में एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए, ओके। इसमें क्या है, वन स्पीसीज हार्म, अदर इज अनअफेक्टेड, दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग पूछ रहे हैं, रॉन्ग, गलत कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें है कि एम फेज में लेस देन 5% होता है, 5% से भी कम, तो ये गलत हो गया अभी। इन ह्यूमन सेल द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल 24 आवर्स, बिल्कुल सही बात है। सेल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी 0, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम नंबर बिकम डबल, नंबर डबल नहीं होता, नंबर डबल नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ए और डी गलत हो गए, तो क्योंकि सही कौन सा, रॉन्ग पूछ रहे हैं, तो ए डी रॉन्ग हो गया, ए डी कहाँ लिखा है, ये देखो 4th आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू, हाँ कौन सा सही नहीं है, किसके लिए, आर के लिए, है ना। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, बिल्कुल सही बात है। एंडोन्यूक्लियस है, बिल्कुल सही बात है। आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, वायरस नहीं था भाई, बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया था, इसलिए इसको गलत हो गया। कौन सा आंसर हो गया आपका, वायरस से अलग नहीं किया था, गलत हो गया, ठीक है। बाकी ठीक है, लास्ट वन।
अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशन बोथ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो जब आता है उसको ज्वाइटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ज्वाइटर आयन फॉर्म। ओके, तो इवेंट लिस्टेड बिलो नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस। ऐसा है, क्रॉसिंग ओवर जो है ना, सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर, राइट क्वेश्चन, मियोसिस में होता है ना कि माइटोसिस में। ठीक है, आपके हो गए। तो इस तरीके से ये आपका डन हो गया। ठीक है, अभी एडमिशन चल रहा है फुल स्पेस में, तो जब भी आपको टाइम लगे अपने आस पड़ोस कोई भी उनको जरूर भेजें। ओके, थैंक यू।